एक दिन एक पिता ने अपने बेटे को 3 मीटर ऊंची सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। लड़के का सिर जमीन से टकराया और खून बहने लगा। कोई नहीं जानता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन कुछ मिनट पहले ही सच सामने आया। बेटा अपने पिता को फुटबॉल खेलने बुलाने आया था, मगर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ उसने अपने पिता को एक अजनबी औरत के साथ देखा। घबराया बेटा यह बात अपनी माँ को बताने ही वाला था कि पिता ने उसे हमेशा के लिए चुप कराने का फैसला कर लिया। बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी जान तो बच गई, मगर होश में आने के बाद वह पूरी तरह बदल गया। वह चुप हो गया। उसकी आंखों में डर था और वह किसी को पहचान नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने बताया कि उसके सिर की चोट से उसे अस्थायी याददाश्त चली गई है, जो शायद कभी लौटे शायद नहीं। ये सुनकर माँ टूट गई, लेकिन पिता के चेहरे पर अजीब सी राहत थी। उसे डर था कि अगर बेटे की याददाश्त लौट आई तो उसका राज खुल जाएगा। उसने झूठा बहाना बनाया कि वह काम के सिलसिले में बाहर जा रहा है, पर असल में उसने एक भयानक योजना बनाई। उसने घर में आग लगाने का इंतजाम किया ताकि सबूत और बेटा दोनों खत्म हो जाएं। आग लगने के बाद जब बेटे को बाहर निकालने की कोशिश की तो पाया कि दरवाजा बाहर से बंद है। अंदर धुआं भर गया था और माँ बेटे की चीखें सुनाई दे रही थीं। कुछ ही देर में सब खामोश हो गया। रात 3 बजे ओशन व्यू हाइट्स सोसाइटी में आग की खबर फैल गई। दमकल वालों ने पूरी कोशिश की, लेकिन माँ संगीता और उसका बेटा आरव जिंदा नहीं बचे। घर वालों के पहुंचते ही मातम छा गया। माँ रो रही थी, बहन रीमा उसे संभाल रही थी और पिता बेहोश होकर गिर पड़े। तभी नकली मासूमियत ओढ़े पति अमित वहां पहुंचा। घुटनों पर गिरकर रोने लगा और बोला यह सब उसकी गलती है। रीमा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अमित को थप्पड़ मारा और पूछा हादसे के वक्त वह कहाँ था, मगर अमित चुप रहा, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे बस नाटक करना है। अगर वह यह खेल जीत गया तो ससुराल की संपत्ति उसी की होगी। उसने झूठे आंसू बहाए, खुद को दोषी बताया और सबका भरोसा जीत लिया। पुलिस ने पूछताछ की, उसने वही कहानी दोहराई, मैं उस वक्त बाहर था, सब मेरी गलती है। फिर लोगों के सामने कसम खाई कि वह पत्नी और बेटे की आत्मा की शांति के लिए अच्छे कर्म करेगा। लेकिन सच यह था कि वही इस आग का गुनहगार था। कुछ दिन बाद उसने पत्नी के नाम की कंपनी पर नजर डालनी शुरू की। उसने कहा कि वह कंपनी को पत्नी और बेटे के नाम से ट्रस्ट बनाना चाहता है ताकि उनकी याद में गरीबों की मदद की जा सके। लेकिन रीमा सब समझ चुकी थी। उसने गुस्से में कहा तुम इंसान नहीं शिकारी हो, लाशें अभी ठंडी भी नहीं हुई और तुम दौलत के पीछे भाग रहे हो। पर अमित के चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि उसका दिल उसी दिन मर चुका था जिस दिन उसने अपने ही बेटे को सीढ़ियों से नीचे फेंका था। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।